स्वस्ति नो मिमेतामश्वनावद स्वस्ति देवदेतरनरवणाः स्वस्ति पूषा सूरददा स्वस्ति द्यावा भूदेवे भूतेत्वनाः ओम गणपतिं नमामहे कविं कवीनां वैष्णवस्तमां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणसुधानुसृणोति सदानं शान्ताकृतिविश्व मन्दिरक्षन्ध्योर्णो देविभयन्नो अस्तु शिवादिशुद्धसुनाको विद्युत सर्वतः शांति शांति शांति। सर इधर देख के करती है, मतलब कटिंग करते ऐसा है कि ये एपिफेनी एंटरटेनमेंट के करता धरता ये दोनों भाई बहन तेज और सनाया और हमारी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के इंडस्ट्री प्रकोष्ठ की हमारे फिल्म और टीवी विभाग की करता धरता उनकी मातोश्री के आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे जो स्मरण हैं हमारे जीवन में 2005 में कुछ ऐसे हैं, कुछ 2008 के हैं, उसी में का आज का जो ऐसा जो प्रसंग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही आनंदित का कहीं भविष्य में साल 2 साल के बाद 1 साल के बाद 4-6 महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम में इसका मुझे आनंद दिया, बहुत ही बढ़िया था। तो कीर्ति जी अब भाजपा से भी जुड़ चुकी है, किस तरह से भाजपा का सपोर्ट होगा उनके साथ और किस तरह से देखते हैं उनके सोशल वर्क जिस तरह से वो कंटिन्यू कई सालों से करती आ रही है? वो तो इनकी कार्य क्षमता ही बता रही है। अभी बहुत ही उत्साहित है, वो बहुत ही आक्रामकता से काम कर रही हैं। डेली दिन में 2-3 बार वो मेरा संपर्क दिन में करती हैं और मैं भी उनको प्रॉपर रिप्लाई जो भी है देता हूँ, सलाह सूचन जो भी चाहिए उनको मैं बता देता हूँ। तो ये आगे जाके आपको जो आज दिख रहा है उससे आने वाला कल कीर्ति जी का एकदम जो उसको कहते हैं रॉकेट की गति से ऊपर जाएगा। जब हम फिल्म के
बात करते हैं जब कश्मीर फाइल जिस तरह से फिल्म आई, जैसे भाजपा ने भी काफ़ी प्रमोट किया, तो क्या आप एडवाइस होगा आपकी तरफ से कि किस तरह की फिल्मों को लेकर इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से लेकर आए? इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मैं तो अभी कीर्ति जी को मैं बोलूँगा कि एकदम उनको ये जब कश्मीर फाइल फिल्म के लिए वो अपनी एकदम इसके ऊपर जान लगा दें। अब ये जो कुछ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे कर्म के तो भ्रष्ट है ही है वो, लेकिन जिनकी अब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं वो, तो उनको इतना नहीं समझता कि आज जो हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों को कुछ करने के लिए हम जो कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं इनका नाम लेने नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये तो अभी इनका नाम लेने का प्रश्न नहीं है, मैं इसलिए किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, सभी बहुत ही आप होशियार है, समझदार है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। उनके आज आप आने वाले दिनों में देखोगे इतने बुरे हाल होंगे कि जो उन्होंने भी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, किस तरह से वो बुरे हाल होंगे। लोग कैसे माफ़ करेंगे उनको? अब कश्मीर फाइल जैसे पिक्चर का वो इतना विरोध कर रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि आज 32 साल से जो पीढ़ी सोची इनके ऊपर न होने जैसा कोई ऐसा अत्याचार नहीं कि इससे जो बुरा हो, इतने बुरे उनके ऊपर अत्याचार हो, वो उनकी सच्चाई कुछ दिखाई, वो भी अभी कुछ सच्चाई दिखाई है। अगर पूरा दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता उनका हाल। तो अब ये है कि इनका नतीजा बहुत सच्चाइयों को सामने लेकर आएंगे अपने फिल्म के माध्यम से। बिल्कुल सच्चाइयों को सामने। और अभी देखिए ये कश्मीर फाइल बनी है ना, अभी इनका जो हालांकि ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की जनता के लिए तो बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने विरोध किया। अभी आने वाली कुछ ही समय में इतनी अच्छी फिल्में आएंगी जो अपने जो ऐसी जो पीढ़ी प्रोटीन है उनको मलम पट्टी का काम करेंगी, उनको जो भी कुछ यातनाएं सहन करनी पड़ी है उनको पूरा जो उनको एकदम जो जैसे आश्वासन मिलने के पूरे धन्यवाद। कीर्ति जी और जनाया जी को तो कीर्ति जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर, हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं आज शुभेच्छा दूँ कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़, सीरियल्स और मूवी बनती रहे और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में, जैसे कश्मीर फाइल है, ये टाइप की अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसी शुभेच्छा। तो आपकी अभी कुछ चर्चा हुई कि अगर प्रोडक्शन हाउस से फिल्में आएंगी तो किस तरह से फिल्में वो लेकर आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से काफ़ी फिल्में आती है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जैसे कश्मीर फाइल जिसको भाजपा ने इतना प्रमोट कर दिया कि वो सुपर डुपर लोगों के लिए होगा क्योंकि वो सच्ची घटना पे आधारित था। तो क्या लगता है इन्हें भी सच्ची घटना पे ही फिल्में होनी चाहिए? इन्होंने जैसे अभी तक हमारी जो बात हुई सच्ची घटना पे तो है, प्लस इन्होंने ऐसे भी बताया जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी हमें चर्चा की हुई है, क्योंकि हमारा बीजेपी के माध्यम से भी हम काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में भी हम काफ़ी, अमित जी के मार्गदर्शन में भी हम लोग काफ़ी ये सब चीज़ें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज जैसे हमारा बिजनेस सेल है, हमारा इंडस्ट्रियल सेल है, ये एक लोगों की तरफ ईजीली, मतलब लोगों की तक पहुंचने का एक बहुत इजी माध्यम है। क्योंकि आज एक अगर मैं बोलूँ, एक मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारी के एक दुकान में आज कम से कम दिन में 100 लोग आते हैं, और वो 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग उनके माध्यम से बीजेपी हो या फिर प्रोडक्शन हाउस हो, मैं खाली बीजेपी की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इनके प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड भी बताना चाहूँगा कि ये एक माध्यम ऐसा है ना कि जिससे हम लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, बट हम वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से लोगों के दिल में पहुँचना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की है, यही एक माध्यम है जहाँ तक हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो आज भाजपा की अगर बात करें तो 42 स्थापना दिवस भी, और उसी दिन इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत हो रही है, तो किस तरह देख रहे हैं? कीर्ति जी ने एक लोगों तक एक संदेश पहुंचा दिया है कि मैं जो तरफ से दिल से भी, मन से भी, हर एक तरीके से मैं भाजपा के साथ जुड़ी हूँ, और उनके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है।
ये उन्होंने संदेश लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए तो हमने आज का दिन चुना है। और एक हमारा जो बिजनेस सेल के माध्यम से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी जयेश जरीवाला जी, हमारे जयेश जोशी जी और मैं अल्पेश शाह जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग से जितनी भी हो सके, क्योंकि हमने एक हमारी वुमेन सेल अलग से बनाई हुई है, इनके प्रोडक्शन हाउस को हमसे जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टैंडिंग बारे में और प्रीति जी के बारे में बताएंगे के बारे में। सबसे पहले तो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस मैम इस न्यू स्टार्टअप के लिए एंड होप इट वर्क्स आउट ग्रेट। एंड जैसे कि नाम है एपिफेनी, मतलब उधर मैनिफेस्टिंग या फिर कुछ चीज़ को दिखाना, शो करना, तो मैं बस यही होप करूँगा कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे एंड जस्ट विशिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। आपके एक्टिंग जर्नी के बारे में बात किया जाए तो कैसा अनुभव था अभी तक का आपका जो शो है और जो अप्रोच है अभी तक तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कुछ 13 इयर्स हो चुके हैं। मैं जब 4 साल का था तब से काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है हर प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया एंड होपिंग टू वर्क फर्दर। बहुत यंग एज में अपने एक्टिंग शो की जो आपने किया है उसके अनुभव बताइए कि क्या प्रोजेक्ट किए थे, आगे क्या करने चाहता रहे, क्या करने वाले हैं? जी मैंने स्टार्ट किया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जिसमें मैंने एपिसोड ही किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, जो सबसे फेमस थे वो बालवीर था, जिसमें कि हम लीड थे, और पेशवा बाजीराव जिसमें मैं इनका बेटा बना था और वो भी लीड किया था। और अभी अपकमिंग मूवी है एक शमशेरा YRF की है, और एक वेब सीरीज है स्कैमी जो कि लीड में है, वो उसका भी डेट नहीं आया बट वो जल्दी रिलीज़ होगी। तो क्या लगता है इस प्रोडक्शन हाउस से भी कोई फिल्मों में किसी या मैं तो यही होप करूँगा जैसे बाकी मैम की विश हो। थैंक यू। पहले तो मैं कीर्ति जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। कीर्ति जी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये ऑफिस खोली और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे, और मेरी दिल से शुभकामनाएं उनको। ऑल द बेस्ट। सर आपके क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्शन शो के बारे में? जी 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 जी। सो थैंक यू सो मच कीर्ति अडारकर जी फॉर इनवाइटिंग मी। कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन। देखिए, उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एज एन एक्ट्रेस, और अब उन्होंने एपिफेनी एंटरटेनमेंट के नाम से जो ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक्स। पहले आप सबको धन्यवाद कि आप आए और मेरी हौसला अफजाई की। आज हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एपिफेनी एंटरटेनमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, तनया जी, तनया प्रभु, और तेज अडारकर। इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा। आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ और चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, यानी इतनी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड्स में कर सकता है। अभी आप देखते हैं हम बच्चों को मॉन्टेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक, और आप अभी देख रहे होंगे कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही हैं कि जो मूवीज़ हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, आई विल से। यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती हैं, लोगों के सामने सच्चाई ला सकती हैं जो सबको पता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के युग में। हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा, कुछ सच सबके सामने लाऊँ। तो
आपको अपने के साथ एक्टिंग एज ए एक्ट्रेस काम करने के साथ प्रोडक्शन हाउस ओपनिंग करने के आपके मन में क्यों ख्याल आया कि आप एक एज ए प्रोड्यूसर लोगों के सामने हो? ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं, मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अगर लेके कुछ करना है हमें, तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं जो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, है ना। क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही है या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम अगर एज ए प्रोड्यूसर कर सकूँगी मैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। आपका नाम बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी से जुड़ने के साथ ही प्रोडक्शन हाउस है, तो क्या किस तरह के सब्जेक्ट को लेकर लगता है आपके लिए सब्जेक्ट पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि एक पार्टी के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं? जी, वो तो है। बीजेपी ने बहुत बड़ी मुझे दी है, पद दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि फिल्म और टीवी प्रकोष्ठ की मुझे प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समाज सेवा बहुत पहले से करती हूँ और मैं हमेशा ये मेरा मानना रहा है कि समाज सेवा ये कोई ऐसे आज मैं उठ के समाज सेवा करती हूँ ऐसा ये भाव नहीं है। समाज सेवा ये अंदर ही होती है, ये स्वभाव होता है। सोशल वर्क इज़ एन एप्टीट्यूड, एट द सेम टाइम ये आप में आपका स्वभाव होना चाहिए। चलते चलते देखना, आप अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसे देख के चले जाते हैं, कुछ 2-4 लोग होते हैं वो सामने जाके उसको मदद करते हैं, तो वो लोग हैं जिनके अंदर समाज सेवा का बीज या समाज सेवा का स्वभाव उनके मन में है, इसीलिए वो रुके और उन्होंने वहाँ पे मदद की। तो समाज सेवा ये स्वभाव है, ये कोई आप आज मुझे समाज सेवा करना है करके हम नहीं कर सकते, वो आपके अंदर होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। तो ये तो बहुत पहले से मैं कुछ ना कुछ करती। मेरा तो भाई हमेशा कहता था, रास्ते से जाते से कुछ दिख गया या अरे आई इसको पकड़ो नहीं तो ये जाके अभी अपना 1 घंटा बर्बाद करेगी तो ये दैट वाज इन माय नेचर, आई विल से दैट वाज ऑलवेज देयर विथ मी, आई कैन से। इसका नाम जो है बहुत यूनिक है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, तेज पहले आप आपके बारे में बताइए, किस तरह से आप जुड़े हुए, इससे पहले आप किस तरह? तो एपिफनी जो शब्द है, इट मीन्स कि आपको कुछ एक बहुत गहरा यू हैव सम रियलाइजेशन कि जो कहते हैं यूरेका मोमेंट, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब मॉम अराउंड 30 इयर्स से इस फील्ड में है। उन्होंने शुरुआत थिएटर से की, दिल्ली में, बॉम्बे आए, फिर स्लोली शी वर्क अप टू दैट। सो माय सिस्टर जो है फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, बहुत सारे मीडिया ऑफिसों में काम किया, लास्ट शी वाज विद न्यूज़। तो मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड है। तो फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आवर करियर, इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। तो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ एपिफनी, कि आपको कुछ रियलाइज़ होता है कि अब हम क्या करें, अब जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया, अब इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, फॉर मॉम इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग, द मोमेंट ऑफ एपिफनी सो टू स्पीक। सो उस हिसाब से एपिफनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा, बिकॉज वो हमारे लिए इट वाज सच अ डीप मोमेंट, येस दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये हमारा कन्विक्शन था, दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स हाउ इट इज़। द आइडिया इज़ टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज, ऐसा कंटेंट जो जो हमें व्हाट वी फील बिहाइंड इट, एपिफनी, रियलाइजेशन, कन्विक्शन, दैट ऐसी स्टोरीज, ऐसा काम, ऐसा लेके आए हैं, दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स सिंपली हाउ इट इज़।
आप जिस तरह से मीडिया फील्ड से थी और मीडिया फील्ड से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड ऑल जुड़ा ही होता है, तो किस तरह से अब आप इसके लिए तैयार हैं इस प्रोडक्शन हाउस को आगे कंटिन्यू चलाने के लिए, जिसकी ऑफिस की ओपनिंग आज हो चुकी है? तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी आप जैसे जर्नलिस्ट ही रहा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और तभी हम काफ़ी स्टोरीज़ देखते हैं जो हम कवर करते हैं एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो 2 मिनट में नहीं बता सकते टीवी पे, या वो एक पेज में पूरी कहानी नहीं आती है, सो देयर आर मेनी अनटोल्ड स्टोरीज जो मुझे लगी कि मुझे बतानी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं, अगर रास्ते पे कोई जाते जाते आप कुछ देख लेते हैं, अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीज़न, तो यू विल कम टू नो अरे ये तो बड़ी कहानी है, ये भी एक कहानी है, तो हर नुक्कड़ हर कॉर्नर पे एक कहानी है। मगर हम सिर्फ वही एक बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पे, सिर्फ वही देखते हैं। पर आज कंटेंट इज़ द किंग, आज कोई एक स्टार नहीं रहा है। आज अगर अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोरी अपने आप सेल हो जाती है, स्टोरी स्टार हो जाती है। तो ये एक सही वक्त है और हमें लगा कि ये भी एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, जिसके माध्यम से हम वो अनटोल्ड स्टोरीज़ को जान दे सकें। तो आपने कहा कि स्टोरी जो है वो एक स्टार होता है, तो किस तरह से आप क्या नए चेहरों को भी इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मौका देंगे? जी बिल्कुल, हम नए चेहरों को भी मौका देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं उनको हम मौका दें, अगर कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें। हम चाहते हैं कि टैलेंट कम्स आउट, टैलेंट इज़ ब्रॉट आउट इन दी पब्लिक। तो अभी इस प्रोडक्शन हाउस में कोई भी मूवी की शूटिंग की तैयारी या फिर कोई सब्जेक्ट पे कोई मूवी की हो चुका है, या फिर अभी खाली ऑफिस ओपनिंग ही की गई है इसमें? तो हमने जैसे सबने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया, टाइम का हमने भी किया है। और अभी एक वेब सीरीज़ जो है जो इमीडिएटली अभी हमारी लॉन्च फ्लोर पे जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके अलावा हमारे 3 फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं। तो एक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स का हम पैकेज लेके अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो हमारी वेब सीरीज़ है नेक्स्ट मंथ एंड में प्रोडक्शन में जाएगी, मूवी है ईयर एंड तक इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हम लोगों की बात करें तो लोगों भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी डिफरेंट है, तो लोगों पे किस तरह से आपने ये लोगों ही क्यों आपने चुना, जिसमें हम एक आइज देख पा रहे हैं और मोट पंख देख पा रहे हैं? तो जैसे बताया, एपिफनी मीन्स आपको कुछ एक ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, और एपिफनी साक्षात्कार, या साक्षात्कार वुड बी द जो हिंदी वर्ड इज अ साक्षात्कार, मोमेंट ऑफ साक्षात्कार का जो क्षण है उसे कहते हैं एपिफनी। और साक्षात्कार हमें कब से, जो आपकी तीसरी आँख है उसे ही आपको साक्षात ज्ञान चक्षु जिसे हम कहते हैं, वो जब खुलेगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान आपको तभी मिल सकता है जब कृष्ण भगवान अगर साथ है, उनका आशीर्वाद है, तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु उनके बिना नहीं खुल सकते। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द आवर बुक। तो आई का जो सिंबल भी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कल्चर में आई का सिंबल इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोग जो हैं मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह भी बनाते हैं उस पर, लेकिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंबल, इट इज़ अ सिंबल विद डीप मीनिंग। आप US डॉलर के नोट पे देखेंगे, वहाँ पे भी एक आई का सिंबल है। आप जो शमसा करके हैं वो एक एम्यूलेट होती है। आप कभी भी मिडल ईस्ट में, इजिप्ट वगैरह में घूमने जाएंगे, ग्रीस वगैरह में, दे हैव अ ब्लू आई। सो ये वो कलर पैलेट वगैरह इट्स ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दीज। जो शमसा का जो ग्रीक एम्यूलेट है उसका जो ब्लू एंड ग्रीन है, उससे ये हमारे जो कलर्स है वो इंस्पायर्ड है। तो ऐसा it's a universal thing, it's something that has resonance throughout cultures, throughout civilizations। तो वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जो टाइटल है और उसके जो लोगो है, हमारा एनिमेशन रील है, उसके साथ ही कैन कनेक्ट एंड कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट्स हाउ वी थिंक। हम हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बट दुनिया घूमिए, दुनिया देखिए, वी एक्ट लोकल, वी थिंक ग्लोबल, दैट्स हाउ इट इज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत के लिए।
और कीर्ति जी का ऐसा है कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो समाज सेवा में भी बहुत जुड़ी रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से वो समाज के लिए, मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट्स लाएंगी वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी। और इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से काफ़ी उन सब्जेक्ट्स को और उन इश्यूज़ को ज़रूर उठाएंगी, जिससे कि मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी का काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो ये प्रोडक्शन हाउस जो इन्होंने खोला है केवल एक मैं ये समझता हूँ, जो पर्सनली मैं इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को, कि ये बिज़नेस के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक समाज सेवा और सोसाइटी के लिए भी ये वर्क करेगा, ये प्रोडक्शन हाउस इसके माध्यम से। तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपने पहले भी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स, आगे क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अभी मैं सनी देओल साहब के साथ गदर 2 कर रहा हूँ, तो मैं हाल में अभी शूटिंग से लौट के आया हूँ। हमारा अगला शेड्यूल अब लखनऊ में है। तो ये एक प्रोडक्शन जो अनिल शर्मा सर का है वो मैं कर रहा हूँ, और कीर्ति जी के साथ भी ज़रूर जो भी आगामी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी हम कुछ कर सकें। जी, आपसे हम क्या करेंगे सर, आए वैल्यूबल टाइम दिया अपना, सर के बारे में क्या है? Yeah, about him. He's a सबसे पहले he is a very good human being, a good soul जिसे कहते हैं। Not only the body good, but the soul, inner and out good बहुत कम दिखाई देता है आजकल दुनिया में। तो ऐसे इंसान हैं। एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई आप लोग तो सब देखते ही हैं, और साथ में जुड़ेंगे और काम भी साथ में करेंगे। के बारे में और ये जो नया प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च है, जी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट शी इज़ कमिंग अप विथ हर ओन प्रोडक्शन हाउस। और ऐसे सेंसिबल लोग जिनको आर्ट का सेंस है, आई फील उनको तो प्रोडक्शन में आना ही चाहिए। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ओवर सिंस 8 years हम लोग की बातें होती रहती थी ऐसी आर्ट पे। सो फाइनली शी इज़ डूइंग दिस, आई एम वेरी हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड तने ऑल्सो एंड तेज ऑल्सो। एंड व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं आपके साथ? जी अभी तो एक जस्ट वेब सीरीज़ ख़त्म की जियो के लिए, जिस कॉल्ड द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्ने। इसमें मैं हूँ, अभिषेक बैनर्जी है, बरखा सिंह है। तो वो अभी ईयर एंड में आएगी। फिर और 3 फिल्में हैं जो रिलीज़ होंगी। एक है क्या मस्ती क्या तुम, जिसमें मैं है, जॉनी लीवर साहब है, संजय मिश्रा जी है, विजयराज जी है। एक है मनोहर मुन्नी की शादी, जिसमें मैं, श्रेयस तड़पदी जी है, कनिका तिवारी, राजपाल भाई भी है, राजपाल यादव सर। तो ये सारी फिल्में, और एक मैं फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है गुड़चड़ी, जो कि सीरीज़ की फिल्म है, जिसमें संजय दत्त सर है, मैं हूँ, पार्थ समथान है, खुशहाली कुमार है। तो ऐसा चल रहा है। मिस नहीं करते, देखते ही रहते हैं, अदरवाइज कमर्शियल्स। या तो बस चल रहा है, इतना चल रहा है। सर के बारे में कुछ बोलेंगे? इनको मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट थी, यू नो, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस फरारी की सवारी तभी हम मिले थे, एंड यू नो वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स। एंड तभी मैंने इसको बोला था, विच वाज आई थिंक 12 years ago, कि यू नो रफी, कि मैं एक दिन प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँगी। यस, उसने बोला था, इवन माय ब्रदर टोल्ड मी कि तैना ने बोला था ये। और मैं, एंड यू गाइज हैव टू बी देयर, यू नो, देयर इज अ टीम ऑफ अदर गाइज आल्सो, you know, and we are a group of friends. So मैंने बोला तभी you have to be there. I'm so glad that you know he has made, yeah, he has made so much. He's done so well in his career, you know, because at that time he was also starting out. Yeah, just first film, first major role. Yeah, first major role, and he's come a long way in his 12 years, and I wish him all the very best. And I'm so glad that you know he has come for this special event of ours. Thank you so much. Hoping to work with Epiphany next. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो आज भाजपा के जिस तरह से स्थापना दिवस है 42, क्या कहना चाहेंगे? और इसी दिन पर आज यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग है जो आपके हाथों से की गई है। बहुत सही बात है कि एक अच्छे दिन पर एक नई शुरुआत हो रही है। एपिफेनी का मतलब है पराकाष्ठा की क्षण, और उस क्षण पर आज ये उद्घाटन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के
बहुत ही अच्छे निडर कार्यकर्ता हमारे कीर्ति जी हैं और उनके कार्यकाल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री की जो उनको प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि इस इवेंट के माध्यम से, इस एंटरटेनमेंट जो उनकी कंपनी है उसके माध्यम से निश्चित रूप से उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टेलीविजन के अंदर आज एंटर हो रही है उनके अंदर और कीर्ति जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा काम वहाँ पर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से एडवाइस होगी कीर्ति जी को कि जो वो फिल्में या टीवी शो लेकर आए, जैसे कश्मीर फाइल है, जिसे पीएम मोदी ने भी जिसकी बात की लोगों को देखने के लिए, तो इस तरह के कंटेंट हो जो लोगों के सामने आए? वैसे सोशल फील्ड में कीर्ति जी बहुत सालों से है, तो निश्चित उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी होगा और उनके नेतृत्व में फिल्म इंडस्ट्री में नए नए से, जैसे आपने अभी बताया कश्मीर फाइल, ऐसी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर जिनको रिलीज़ करने में वो मदद करेंगे निश्चित तौर से।